परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का यह सत्संग बाबा शेख फरीद जी की वाणी में से होने जा रहा है। प्यारी सात संगत जी, हमें प्रभु के साथ इसलिए प्रेम नहीं करनी है कि वह प्रभु हमारे सांसारिक कार्य की पूर्ति करे और हमारा सांसारिक कार्य पूरा हो जाए। हमें परमात्मा से, सतगुरु से इसलिए प्रेम करनी है कि हम सदा के लिए उनसे मिलाप कर सके और इसके लिए हमें सच्चे दिल से लगना है। तो आइए आज का यह सत्संग अपने अपने सतगुरु को याद करके ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सत्संग के वचन। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लागे। बाबा फरीद प्रेम पूर्वक कहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात मानो और उस अल्लाह के साथ लग जाओ। अल्लाह से प्रेम कर लो। अरबी भाषा में अल्लाह के अर्थ है पूजनीय परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, गुण निधान परमेश्वर, कर्ता पुरुष परमेश्वर आदि। बाबा फरीद का भाव है कि वह अल्लाह जो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है, जो शक्ति और ज्ञान का अथाह भंडार है और जो सबका सृजनहार है, सचमुच हमारे प्रेम और भक्ति के योग्य है। वह सच्चा, पवित्र और निश्चल परम तत्व है। वह गुणों का अनंत सागर है। तुम उसके साथ प्रेम करके उसके बन जाओ और उसे अपना बना लो। तुम इस तरह उसके प्रेम और बंदगी के रंग में रंग जाओ कि तुम में और उसमें कोई भेद ना रहे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, जैसा सेवै तैसो होई। जब तुम उसमें समाकर उसका रूप हो जाओगे तो तुम में भी उसके सभी गुण आ जाएंगे। फिर कहते हैं, फरीदा खालकु खलक मही, खलक व सैरब माही। कहते हैं कि खुदा खलकत में है और खलकत खुदा में है। खुदा की पैदा की हुई खलकत खुदा के आश्रय कायम है। खुदा अपने आप से है और अपना आधार आप है, पर बाकी जो कुछ है वह अपने अस्तित्व के लिए खुदा पर निर्भर है। खुदा के हुक्म से पैदा हुआ संसार अपनी हस्ती के लिए उस पर निर्भर है। भौतिक जगत भी उसके हुक्म का खेल है और जीवात्मा की हस्ती भी उस पर निर्भर है। आज हम उन चीजों से प्यार करते हैं जिनकी कोई आजाद हस्ती नहीं है। हम सुख और शांति के लिए कभी एक व्यक्ति या वस्तु का सहारा ढूंढते हैं, कभी दूसरी का। हमारे सहारे या आधार रोज बदलते रहते हैं क्योंकि हमें कोई स्थायी, निश्चल और पक्का आसरा नहीं मिलता। बाबा फरीद के अनुसार ऐसा एकमात्र आधार या सहारा वह खुदावंद है। कबीर साहिब की बानी है, तू मेरो मेरू पर बतू, स्वामी ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलहु ना हम गिरते, रखी लीनी हरि मेरी। खुदा खुद और आ की संधि से बना है, अर्थात जो खुद आया हो, खुद बना हो, जो अपने आप से हो, जो अपनी हस्ती का खुद आधार हो। अरबी भाषा में इस शब्द के अर्थ है खुद वजूद में आया मालिक या साहिब। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, थापिया ना जाई, कित्ता ना होई, आपे आप निरंजन सोई। संसार की हर वस्तु अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, जबकि प्रभु को बिना किसी दूसरे आधार या सहारे की जरूरत नहीं है। जब हम उस सर्वशक्तिमान, पूर्ण और निश्चल प्रभु को अपना आसरा या आधार बना लेंगे, तब हम भी अधूरी, परिवर्तनशील
और आधारहीन वस्तुओं के सहारे से मुक्त हो जाएंगे और हमें एक स्थायी और पक्का आधार मिल जाएगा। इस तरह हम भी खुदा की तरह अमर जीवन और पूर्ण आनंद के भागी बन जाएंगे। बाबा फरीद कहते हैं, परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चूमा पैर मुंह। कहते हैं कि परवरदगार वह खुदा सिर्फ दुनिया का खालिक या कर्ता ही नहीं है, इसका परवरदिगार यानी प्रतिपालक भी है। वह कायनात को पैदा करके इसके बारे में बेपरवाह नहीं हो गया है, वह इसकी पूरी संभाल करता है और अपनी पैदा की हुई खलकत के लिए रोजी या आजीविका का प्रबंध करता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सैल पत्थर मही जंत उपाय, ताका रिजक आगे करी धरिया। पृथ्वी पर रहने वाले और पानी में रहने वाले जीवों की आजीविका का प्रबंध भी वही करता है और आकाश तथा पाताल में रहने वाले जीवों के लिए आहार भी वही पहुंचाता है। अपार अगम बेअंत तू, वह परमेश्वर अविनाशी है, जिना पछाता सच चूमा पैर मुंह। आप कहते हैं कि जो लोग प्रभु रूपी अगम्य सत्य को पहचान लेते हैं, मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ। वह प्रतिपालक प्रभु अगम्य और अमर अविनाशी है। संसार की हर वस्तु देश और काल की सीमा में है, वह खुदाबंद इन सीमाओं से परे है। वह अथाह और अमर है। हर व्यक्ति और वस्तु की एक सीमा है, वह उससे आगे नहीं जा सकती। अधूरी और नश्वर चीजों का सहारा और सुख भी अधूरा और नश्वर हो जाता है। केवल उस पूर्ण और अविनाशी परमेश्वर में से ही पूर्ण और अविनाशी सुख की प्राप्ति हो सकती है। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दुध, सभ्य वस्तु मिठियां, इक रब न पूजन तुध। कहते हैं कि शक्कर, चीनी, मिश्री, शहद और भैंस का दूध संसार के उत्तम से उत्तम रसों, स्वादों और भोगों के प्रतीक है। आप एक अन्य श्लोक में कहते हैं, फरीदा रब खजूरी पकिया, माखिक नई वहिन्नी। वह परमात्मा पकी हुई खजूरों और शहद को नदी के समान अनंत रस का भंडार है। वास्तव में संसार का कोई भी रस खुदा से मिलाप और अलौकिक आनंद का मुकाबला नहीं कर सकता। बाबा फरीद इशारा करते हैं कि इस समय बेशक हम इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, ऐसो इसरत के अनेक प्रकार के साधनों को ही ऊंचा, बड़ा और सुखदायक मानते हैं, पर जब परमात्मा से मिलाप का आनंद प्राप्त होगा तो ये सभी रस फीके और नीरस लगने लगेंगे। यही कबीर साहेब फरमाते हैं, ओ रस पीवा ए रस नहीं भावा। गुरु नानक साहेब फरमाते हैं, कुजा मेवा मैं सब किच चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा। संसार का कोई सुख, स्वाद, रस या भोग परमात्मा और उसके नाम से मिलने वाले परम आनंद के बराबर नहीं है। अंतर थोड़े या अधिक रस या स्वाद का नहीं है। यह अंतर मात्रा, क्वांटिटी का नहीं, गुणवत्ता, क्वालिटी का है। मन और इंद्रियों के भोग स्थूल और जड़ हैं। परमात्मा और उसके नाम का आनंद सूक्ष्म और आत्मिक है। इंद्रिय सुख केवल क्षण भंगुर हैं, जबकि वह सहज आनंद निरंतर और अनंत है। इसीलिए आप परमात्मा से मिलाप के आनंद के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं,
ऐ बख्शनहार खुदा, मैं बाकी सब सहारे त्याग कर तेरी शरण में आ गई हूँ। तू मुझ पर दया करके मुझे अपनी इबादत के रंग में रंग दे और अपने साथ मिलाकर अपना रूप बना ले। फिर कहते हैं, दिलहु मोहब्बती जिन से साचिया, जिन मनी हो रू मुखी, हो रू सी काढ़े कचिया। आप सावधान करते हैं कि अगर परमात्मा से लगना है तो सच्चे दिल से लगो। अगर तुम तन और मन से उस कर्ता पुरुष से प्रेम करोगे तो तुम सचियार बन जाओगे। फिर तुम इस नश्वर और मायावी रचना का दायरा पार करके उस परम सत्य में अभेद हो जाओगे। इससे तुम जन्म मरण के दुखदाई बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। बाबा फरीद ऊपर लिखे श्लोक में ही आगे कहते हैं, जिन्न मनी हो रू मुखी, हो रूसी काढ़े कचिया, कि अगर तुम बाहर से तो प्रभु के प्रेमी भक्त होने का दिखावा करते हो, पर तुम्हारा मन संसार और इसके सकलों पदार्थों के मोह और प्यार से भरा हुआ है, तो तुम परमात्मा रूपी सत्य को धारण करने वाले सचियार कहलाने की बजाय झूठे संसार से प्यार करने वाले कुड़ियार कहलाओगे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सची मिले सचियारू कूड़ी ना पाइए, सच्चे शिव चितुलाई बहुड़ी ना आइए। आपका भाव है कि परमात्मा रूपी सच में समा चुके लोग सचियार हैं और माया रूपी कूड़ के प्रेम में डूबे हुए लोग कुड़ियार हैं। कुरान शरीफ में रोजे मिसाक का जिक्र आता है कि जब खुदा ने रूहों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा सच्चा माबूद हूँ, तब रूहों ने जवाब दिया, हाँ बेशक तू ही हमारा एकमात्र सच्चा माबूद है और हम तुझे और सिर्फ तुझे अपने इश्क, इबादत, भक्ति या बंदगी के काबिल समझती हैं। सूफी दरवेशों ने समझाया कि काफिर यानी मनमुख और मोमिन यानी गुरमुख होने का संबंध हिंदू या मुसलमान होने से नहीं है। असल काफिर वह है जो उस खुदा के सिवाय किसी दूसरी चीज से प्यार करता है और उस एक खुदा को छोड़कर किसी दूसरे इष्ट की बंदगी में लगा हुआ है। यही बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा दिल रता इस दूनी सिउ, दूनी ना कितै कमी, मिसल फकीरा गाखड़ी सु पाइये पुरकर्मी। आप खबरदार करते हैं कि ऐ भले इंसान, अगर तेरा मन इस फानी दुनिया के रंग में रंगा हुआ है तो तू सच्चा दरवेश या भक्त नहीं है। खुदा का आशिक बनना बहुत मुश्किल है। बाबा फरीद कहते हैं, वाट हमारी खरी उड़ी की, खनियौ दिखी बहुत प्यारी। प्रभु प्रेम की मंजिल दूर है और इसका मार्ग भी कठिन है। फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी चली दुनिया भती, बन्नी उठाई पोटली किथे वंजा गति। कहते हैं कि जो शख्स दुनियादारों की तरह दुनिया में चलता है, जिसका रुख दुनिया की तरफ है, जिसने अपने सिर पर दुनिया के मोह की भारी गठरी उठाई हुई है, वह खुदा का सच्चा आशिक कैसे कहला सकता है। सच्ची प्रीति कठिन है, पर चोपड़ी परित्ति या दिखावे का प्रेम व्यर्थ है। बाबा फरीद सावधान कर रहे हैं कि खुदा से तुम्हारा इश्क छल कपट और स्वार्थ का खेल नहीं होना चाहिए। तुम प्रभु के साथ इसीलिए प्रेम ना करो कि ऐसा करने से तुम्हारे सांसारिक कार्य पूरे हो जाएंगे, या वह प्रभु तुम्हें सांसारिक पदार्थों से माला माल कर देगा। ना ही
तुम इस डर के कारण उसकी प्रीति का दिखावा करो कि उसकी भक्ति न करने से तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाएगा या तुम किसी सजा के हकदार बन जाओगे। तुम लोक लाज की पालना के लिए भी प्रभु भक्ति का नाटक ना खेलो। आप कहते हैं रते इशक खुदाई रंगी दीदार के। तुम सिर्फ उसके दीदार और मिलाप की तड़प या चाहत लेकर उसकी भक्ति में लगो। तुम खुदा की खातिर खुदा से प्यार करो। तुम उससे इसलिए प्रेम करो कि तुम उससे प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकते। बाबा फरीद कहते हैं फरीदा रति रतु ना निकले जे तनु चीरै कोई, जो तन रते रब शिव तिन तनी रतु ना होई। कहते हैं कि परमात्मा के प्रेम के रंग में रंगे सच्चे आशिकों का शरीर चीरने पर उसमें से खून की एक बूंद भी नहीं निकलेगी। खून से बाबा फरीद का क्या भाव है, इससे अगले श्लोक में गुरु अमरदास जी आपके उपरोक्त श्लोक का असल भाव समझाते हैं। कहते हैं इहु तनु सबो रतु है रतु, बिन तनु ना होई, जो सह रते आपड़े तितु, तनी लोभ रतु ना होई। यानी सारा शरीर खून का बना हुआ है, पर खुदा के सच्चे आशिकों के अंदर लोभ रूपी खून की एक बूंद भी नहीं होती। जिस तरह आग में तपाए गए सोने में जरा भी खोट बाकी नहीं रहती, उसी तरह प्रभु के प्रेम और डर की आग लोभ रूपी दुर्मति को जलाकर प्रेमी का हृदय पूरी तरह निर्मल बना देती है। आपका भाव है कि जब तक हृदय संसार के लोभ और मोह से गंदा है, इस पर प्रभु के प्रेम का रंग नहीं चढ़ सकता। बाबा फरीद कहते हैं फरीदा जा लबूता नेहू किया, लबूता कूड़ा नेहू, किचरी झती लगाइए छपरी टूटे मेहू। कहते हैं कि जिस प्रेम में लोभ, लालच और स्वार्थ की मिलावट है वह प्रेम झूठा है। जिस तरह टूटी हुई झोपड़ी तेज वर्षा के प्रहार को सहन नहीं कर सकती, उसी तरह लोभ और प्रेम दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। बाबा फरीद सावधान करते हैं, सच्ची प्रेमिका सच्चे दिल से प्रीतम से प्रेम करती है। जिन सुहागिनों के हृदय में अपने प्रीतम का सच्चा प्रेम बसा हुआ है, जुदाई की एक रात भी उन्हें सदियों जैसी लंबी प्रतीत होती है। आप कहते हैं कि उन दुहागिनों के जीवन को धिक्कार है जिनके मन में उस प्रियतम के सिवाय कोई दूसरी या पराई आस समाई हुई है। संसार और इसकी वस्तुओं की लालसा तथा प्रभु का सच्चा प्रेम, दोनों बातें इकट्ठी नहीं चल सकती। फिर कहते हैं आप सुहाग की खोज में लगी स्त्री को सावधान करते हैं कि तू दिखावा तो पति के प्रेम का कर रही है, पर तेरे अंदर असल में कोई और ही चाहत लगी हुई है। सच्ची सुहागिन तो सपने में भी किसी दूसरे का ख्याल अपने मन में नहीं आने देती। जब तक हृदय दूसरे या पराये के मोह की मैल से पूरी तरह रहित नहीं हो जाता, इसमें उस एक की सच्ची प्रीति नहीं समा सकती। परम संत तुलसी साहिब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके टिकाने के लिए। कहते हैं यानी अगर उस सच्ची और निर्मल प्रीतम को अपने मन में बसाना चाहते हो तो पहले मन में संसार की शक्लों
और पदार्थों के मोह के मैल को दूर करो। जब तक हृदय दुनिया की अनगिनत इच्छाओं और तृष्णाओं के मैल से गंदा है, इसके अंदर कभी भी उस परम चेतन ज्योतिर्मय प्रभु का निवास नहीं हो सकता। अनेकता के प्यार का त्याग ही उस एक के प्यार की पहली सीढ़ी है। गुरु रामदास जी ने इस विचार के दो पहलू प्रस्तुत किए हैं। वसुधा सपत दीप है सागर, कड़ी कंचन काढ़ धरी जय। मेरे ठाकुर के जन इन्हु न बाँचे, हर मांगे हर रस दी जय। कहते हैं कि प्रभु के भक्तों के आगे 7 महादीपों की दौलत क्यों ना रख दी जाए, वे इसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। उन्हें केवल हरि के दर्शन की इच्छा होती है। फिर कहते हैं, सुरग मुकत बैकुंठ सब बाछे, नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त न मांगे, मिल दर्शन त्रिपत मन दी जय। कहते हैं कि लोग स्वर्गो बैकुंठो या मुक्ति की इच्छा से खुदा की इबादतें करते हैं, पर खुदा के सच्चे भक्त इनकी इच्छा नहीं रखते। उनको सिर्फ खुदा के दीदार से सुकून मिलता है। सूफी दरवेश राबिया बसरी के वचन है, ऐ खुदा, इस संसार की जो दौलत तू मुझे देना चाहता है, मेरे दुश्मनों को दे दे। पर लोग की जो नियामतें तू मुझे बख्शना चाहता है, मेरे दोस्तों को बख्श दे। मेरे लिए तो तू ही काफी है। वह कहती है, ऐ खुदा, अगर मैंने तुझे दोजक के डर से प्यार किया है, तो मुझे दोजक की आग में जलाना। अगर मैंने जन्नत के लालच में तेरी इबादत की है, तो तू मुझे जन्नत से महरूम रखना। पर अगर मैंने तुझे तेरे खातिर प्यार किया है, तो मुझे अपने दीदार से खाली ना रखना। हजरत ईसा कहते हैं, मेरा पहला और बड़ा हुक्म यह है कि तुम उस परम पिता को दिलो जान और मन आत्मा से प्यार करो। खुदा का इश्क और खुदा की इबादत बाबा फरीद के कलाम की धूरी है। आप अनेक प्रकार से एक ही भाव प्रकट कर रहे हैं कि जीवात्मा रूपी प्रेमिका को चाहिए कि वह सदा उस परमात्मा रूपी प्रीतम के प्रेम में मगन रहे। आप कहते हैं, फरीदा जे जाना लडू छीजना, पिड़ी पाई गंडी, तय जे वड़ू मैं नाही को, सब जग डिठा हंडी। बाबा फरीद ने ऊपर कहा है कि हमें अल्लाह से जुड़ जाना चाहिए। यहाँ आप कह रहे हैं कि उसके साथ पक्की गठबंधन कर लेना चाहिए। यही गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, ऐ मेरे प्रीतम, मेरी तुझसे प्रीति हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रीति सदा कायम रहे और इसमें से कोई कमी ना आए। आत्मा को गठबंधन किस परमात्मा से करनी है, किस प्रीतम के साथ करना है। फिर कहते हैं, तय जेवड़ू मैं नाही को, सब जग डिठा हंडी। ऐसे वाहिदुल्लाह शरीक अल्लाह के साथ जिसका कोई सानी नहीं है, वह बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा, सच्चे से सच्चा और निर्मल से निर्मल है। उस जैसा न कोई हुआ है और न ही हो सकता है। ऐसे अविनाशी पति परमेश्वर को पाकर आत्मा भी अविनाशी पद और उससे जुड़ी समस्त खुशियों की अधिकारी बन जाती है। फिर कहते हैं, अजू न सूती कंत सिउ, अंगू मूड़े मुड़ जाई, जाई पूछहू डोहागड़ी, तुम क्यों रैणी विहाई। कहते हैं कि सच्ची सुहागिन अपने प्यारे प्रीतम की
पल भर की जुदाई भी सहन नहीं कर सकती। बाबा फरीद का भाव है कि तुम एक बार परमात्मा की भक्ति, उसका प्रेम, उसके मिलाप का रस चख कर तो देखो। तुम्हारी सब शंकाएं, सब भ्रम अपने आप दूर हो जाएंगे। अभी तुम्हारा उस रस की ओर ध्यान नहीं है, पर उसे पाकर तुम एक पल के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होगे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, ए मन मेरिया तू सदा रहू हर नाले, हरि नाले रहू तू मन मेरे, दुख सब विसारना। गुरु साहिब संदेश देते हैं कि परमात्मा रूपी प्रीतम से स्नेह करो, क्योंकि वह सर्वसमर्थ है। उस स्वामी की शरण लेने से तुम्हारे सभी कार्य पूरे हो जाएंगे और जिस परम आनंद की खोज में तुम दर दर भटक रहे हो, तुम सहज ही उसके अधिकारी बन जाओगे। यह पूछने की बजाय कि परमात्मा से क्यों प्रेम करें, यह सोचो कि ऐसे सर्वशक्तिमान, परिपूर्ण और आनंद रूप परमात्मा से शीघ्र प्रेम क्यों ना किया जाए। इसीलिए आप जीवात्मा को सदा रहू हरिनाले का संदेश देते हैं। यही बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा कंतु रंगावला, बड़ा मेहू ताजू, अला से तीरतियां एहू सचावा साजू। कहते हैं कि परमात्मा रूपी बड़े से बड़ा और ऊंचे से ऊंचा कंत या साजन अति मनोहर, सुंदर और प्यारा है। सदा नया रहने वाला वह निर्भय, निश्चिंत, प्रीतम, सुंदरता, प्रेम और आनंद का स्रोत है। उसका प्रेम और उसकी दया भी अनंत और अथाह है। अला से तीरतिया एहू सचावा साजू। कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पत्नी को चाहिए कि वह उस प्यारे प्रीतम के श्रृंगार द्वारा खुश करने की कोशिश करे। यही कबीर साहिब कहते हैं, कबीर को ठाकुर अनद विनोदी। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सती सुहाड़ू सदा मन चाऊ। यही गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, हऊ ना छोड़ऊ कंत पसारा, सदा रंगीला लाल पियारा, एहू महिंजा आसरा। कहते हैं कि वह सच्चा प्रभु सुंदर और आनंद रूप है। ऋषियों मुनियों ने भी उसे सत्य चित्त यानी सच्चिदानंद कहा है। यानी वह अविनाशी प्रभु सत्य रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। संत महात्मा समझाना चाहते हैं कि वह परमात्मा सुंदरता और आनंद का अनंत भंडार है। आत्मा के लिए ऐसे गुण निधान स्वामी की पत्नी बनने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बाबा फरीद ने बहुत से श्लोकों में उस परमात्मा को प्यारा, कंत, साईं, पीर, सुहाग, मालिक, सौ, सज्जन, धनी आदि कहकर उसका गुणगान किया है। ये सब शब्द आत्मा और परमात्मा के प्रेम के गहरे और अटूट रिश्ते को प्रकट करते हैं। स्त्री की हंसी और खुशी पूरी तरह पति पर निर्भर होती है। स्त्री को सुंदर से सुंदर वस्त्र, 16 श्रृंगार, ऊंचे महल और अनगिनत दास दासियों क्यों ना मिल जाए, उसे जब भी सच्चा सुख मिलता है पति के प्यार और मिलाप से मिलता है। पति से बिछड़ी स्त्री के लिए सब सुख व्यर्थ है, जबकि पति के मिलाप के आनंद में मगन पत्नी बाकी सब सुखों की ओर से बेपरवाह होती है। उसी तरह जीवात्मा रूपी पत्नी को जब भी सच्चा सुख मिलता है मायावी शक्लों पदार्थों से नहीं, प्रभु रूपी पति के मिलाप से मिलता है। बाबा फरीद कहते हैं, किसी सुंदरी को सबसे अधिक चिंता अपनी सुंदरता
और जवानी की होती है, पर परमात्मा की प्यारी जीवात्मा को केवल इस बात की चिंता होती है कि मेरा प्रीति निर्बल ना हो जाए। उसके लिए प्रीतम की प्रीति ही जीवन का मूल आधार होता है। प्रेम के बिना उसका यौवन अथवा जीवन कोई अर्थ नहीं रखता। बाबा फरीद कहते हैं कि अपनी ओर से तो सभी लोग परमात्मा के आशिक या भक्त होने का दावा करते हैं, पर जब तक उनका प्रीतम से मिलाप नहीं हो जाता, उनको ना मायके में सम्मान मिलता है, न ससुराल में, न लोक में और परलोक दोनों में सुख शांति और शोभा का एकमात्र साधन उस प्यारे का दयामय प्रेम है। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा चिंत घटोला वाणु दुखू विरही बिछावण लेफू, एहो हमारा जीवड़ा तू साहिब सच्चे वेखू। कहते हैं कि विरह में व्याकुल प्रेमिका के लिए सुंदर पलंग और सुखमय बिस्तर भी चिंताओं और दुखदायक आहों का कारण सिद्ध होते हैं। वह पल पल प्रीतम का ध्यान अपने चिता समान दुखी जीवन की ओर दिलाती है और उसकी दया के लिए विनती करती है। आप कहते हैं कि अगर मैं अपने प्रीतम से कुछ छिपा कर रखूं या मैं अपना सब कुछ उस पर कुर्बान ना करूं, तो मैं इस तरह जल जाऊं जैसे मजीट आग में जल जाता है। आपका भाव है कि सच्चा आशिक अपना सब कुछ अपने प्रीतम पर कुर्बान कर देता है। उसे प्रीतम के लिए की गई कुर्बानी में सच्चा सुख मिलता है और वह उससे अचेत रहने को आग में जलने के समान समझती है। अब बाबा फरीद सब कुछ कहकर अंत में हमें सावधान करते हुए कहते हैं, रते इसक खुदाई रंगी दीदार के विसरिया जिन नामते भूई भारू थिए। आप कहते हैं कि अगर तुम प्रीतम के प्रेम के रंग में रंग गए हो तो तुम सच्चे प्रेमी हो। अगर तुम प्रभु या उसके नाम को भूलकर मायावी रचना के मोह में फंसे हुए हो तो तुम धरती पर भारी बोझ हो। और यह समझो कि तुम्हारा अनमोल मनुष्य जीवन कौड़ियों के भाव बिक रहा है। अपना जन्म सफल करने के लिए प्रभु और उसके नाम को अपने जीवन का आधार बना लो। राधा स्वामी जी।